ये है इंस्टेंट ग्लो स्टिक। इसे पहनकर आप बिल्कुल स्टिकमैन जैसे दिखोगे। सबसे पहले तो आप ये जानो कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये स्टिक लाइट से निकलने वाले प्रकाश की किरण को अपने अंदर छुपा लेता है। सीधा और सिंपल भाषा में बोले तो ये रोशनी को ऑब्जर्व कर लेता है और जब लाइट बंद होता है तो चमकने लगता है। देखो ये है आर्टिफिशियल नेल। इसको पहनने के बाद आप किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि इसमें लगाया गया है धारदार ब्लेड जो किसी भी चीज को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। और ये बिल्कुल गलत तरीका है दीवार साफ करने का। इसके लिए आपको ले आना है ये पाइप और कुछ इस प्रकार से कंप्रेसर में फिट कर देना है और इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से किसी भी चीज की साफ सफाई कर सकते हो क्योंकि इसका फ्लो बहुत ही हाई होता है। पहले तो कांटे में इन सभी बोतलों को फंसाती, फिर उस जुगाड़ को लेकर मकई पर चलाती, क्योंकि ऐसे इन्हें चलाने में घंटों लग जाते थे। लेकिन वही काम अब मिनटों में हो जाता है। वहीं जानवरों को घास देने का ये तरीका केवल गौशालाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि एक एक करके सभी को चारा देना यहाँ पर संभव नहीं होता, इसलिए इस मशीन से सभी को चारा सर्व किया जाता है। देखो जिन जगहों पर साल के 365 दिन ठंडी पड़ती है वहाँ टेबल पर खाना रखते रखते में जम जाता है, तो ऐसे में वहाँ के लोग इसमें घी को गर्म करके डाल देते हैं जिससे ये बिल्कुल भी नहीं जमता है और खाना लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता है। वही ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड है क्योंकि ऐसा काम दुनिया भर में केवल 1% लोग ही इस काम को कर पाते हैं। ये है दुनिया के फास्टेस्ट वेजिटेबल कटर मशीन। एक समय के लिए इसे देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्लेड चल ही नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये ब्लेड इतना फास्ट चल रहा है कैमरे भी इसे सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। वहीं विदेश के लोग इस तरीके के टूल के उपयोग करके गोबर के उपले बनाकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर महंगे दामों पर बेचते हैं। देखो अगर कहीं आपको ऐसी पानी पीती हुई लड़की दिखे तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है बल्कि आंखों का धोखा है। वहीं इस घर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर में दरार है या दरार में घर बना है, समझ ही नहीं आता। देखो लोहे की पाइप को बांधने के लिए लोहे की ही पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये टाइटली बंध जाता है। देखो असली नमक की खेती तो ये चाइना वाली कर रही है। पता नहीं हम लोग किस कंपनी का पिसा हुआ नमक खाते हैं, क्योंकि जब एक किसान लड़की ने नमक को दिखाया तो ये बिल्कुल बालू जैसा था और चमक रहा था। वहीं हांगकांग में ये डिश बहुत ही फेमस है और ये बच्चे लोग की तो जान है। ये खाने में मीठा और लाई जैसा लगता है। वैसे इनमें से आप कौन सा चीज रोज खाते हैं? देखो जिन मूंगफली को हम खाते हैं टाइम पास करने के लिए, वह मूंगफली आखिर तैयार कैसे होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसको जड़ से उखाड़ा जाता है, फिर सभी को इस तरीके से तोड़कर हटाया जाता है। फिर इन सभी मूंगफली को बोड़े में पैक करके मंडी भेज दिया जाता है। वहाँ से दुकानदार लोग इसे लेकर भून कर मार्केट में बेचते हैं, जिसे हम लोग खरीद कर बड़े ही चाव से खाते हैं। देखो ये है दुनिया के सबसे सॉफ्ट सोफा जो इतना सॉफ्ट है इसमें बैठने पर बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील होता है। वहीं इसे कहते हैं वाटर जेट कटर। जब ये 60,000 PSI की स्पीड से चलता है तो ये लोहे को भी बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। और रुई धुनना तो दुनिया के सबसे कठिन काम में से एक माना जाता है, लेकिन ये चाचा इस काम को भी मजे में कर रहा है। देखो इस मजदूर का काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जो घंटों के काम मिनटों में करके 2000 ले गए। वहीं ये बरस अपने अंदर पूरा गंदगी को ऑब्जर्व कर लेता है और बाद में इसे आप इस तरीके से दबाकर बाहर निकाल भी सकते हो। वहीं ये मशीन नाले की भी पानी को शुद्ध मिनरल वाटर बना देता है। अगर आप चाहो तो इसे पी भी सकते हो। करने के लिए वो इस जुगाड़ का उपयोग करता है जिसमें कि वह कंघी का एक बड़े वाला दांत निकालकर बाकी दांत पर टेप मार देता है और फिर उस पर जब सिलाई करता है तो कपड़े की सिलाई बिल्कुल सीधी होती है। ये तो हो गया सीधी लाइन में सिलाई करने का तरीका। वहीं गोलाकार में सिलाई करने के लिए आपको सबसे पहले ढक्कन को ऐसे चिपका देना, तब जाकर सिलाई करना है, जिससे ये हमेशा गोलाकार में ही होगा। देखो ये है दुनिया के सबसे यूनिक खेती, जिसमें छत पर ही उगा दिया जाता है तरबूज को, वो भी डब्बे के अंदर। वहीं ये है चाउमीन बनाने वाला मशीन, जिसमें केवल मैदा और पानी को डालना होता है और ये अलग अलग प्रकार के चाउमीन बना देता है। वहीं ये चीज देखने से सोलर पैनल जैसा लगता है, लेकिन ये है कारपेट जिसमें लोग अपनी जूता साफ करते हैं। ये मैजिक नहीं साइंस है, क्योंकि इस पर एक खास तरह की केमिकल डाला जाता है, फिर इसका पेंट बिल्कुल मक्खन की तरह बाहर निकल आता है। वही सोन पापड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले इसको अच्छे से खिंचाई किया जाता है, तब तक जब तक ये पूरी तरीके से धागा में परिवर्तित ना हो जाए, और तब जाकर बनता है खस्ता सोन पापड़ी। वैसे क्या आपने कभी सोन पापड़ी खाया है? देखो जापान के एक ऐसा होटल जिसमें कस्टमर को पूरे दामाद जी की तरह स्वागत किया जाता है। उनके लाख मना करने पर भी उनको जबरदस्ती खिलाया जाता है। ऐसे जैसे दामाद जी पहली बार ससुराल जाते हैं तो साली जी बड़े ही प्रेम से खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें ठोक ठोक कर इस तरीके से हजम भी करवा देते हैं। वैसे अगर आपको ऐसी होटल में जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे?